ऑल डियर स्टूडेंट, दिस इज़ अ कलियुग क्लासेस एंड आज हम लाए हैं आपके लिए मैथ की क्लास 7th का चैप्टर फर्स्ट जो कि इंटीजर्स पे था। पिछली क्लासेस में हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था और आज हम इसका एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया था फर्स्ट चैप्टर जो है वो इंटीजर्स पे है, जिसे हम हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। तो हमने इस एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ थिंग कि ये इंग्लिश में लिखा है, आप बिल्कुल भी घबराइए मत, मैं इसको हिंदी में भी डिफाइन करके दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें कम थोड़ा इंग्लिश में आता है या फिर डिफ़िकल्टीज आती है वर्ड्स को लेकर, तो मैं यहाँ पे सब कुछ सॉर्ट आउट कर दूंगा। तो ध्यान से देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला है फॉलोइंग नंबर्स लाइन शो द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ये जो मार्क है, बहुत से डाउट में भी रहते हैं कि ये मार्क क्या है। ये मार्क थोड़ा डिफ़िकल्ट नहीं है बट इजी भी है। जैसे ये डिग्री सेल्सियस है, डिग्री होता है ये मार्क इंडिकेट कर रहा है हमारे डिग्री को, और जो ये सी लिखा है ये सेल्सियस को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है द फॉलोइंग नंबर लाइन, जो ये हमें नंबर लाइन दी है, ये वो लाइन शो करती है टेम्परेचर को। टेम्परेचर का मतलब ताप को या तापमान को शो कर रही है इन डिग्री सेल्सियस में, जो कि ये टेम्परेचर जो भी पॉइंट आउट करे हुए हैं सब स्टेट्स के नाम, वो डिग्री सेल्सियस में है। एट डिफरेंट प्लेसेस, प्लेसेस का मतलब जगह है या स्थान बोल सकते हैं। पर्टिकुलर डे, यानी कि पर्टिकुलर डे के अकॉर्डिंग ये सब हमें डिग्री सेल्सियस के अंदर एक नंबर लाइन पर टेम्परेचर्स दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चंस जो है मैंने इतना इन्फॉर्मेशन गिवन था बुक के अकॉर्डिंग, तो अब इसके पार्ट्स में हम आंसर करेंगे। फर्स्ट जो हमारा ए पार्ट है वो क्या बोलता है, ऑब्जर्व करना है, इसको देख के हमें पता लगाना है। क्या पता लगाना है, दिस नंबर लाइन, जो नंबर लाइन है, एंड और राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क ऑन इट। जो भी ये नंबर, जैसे लेट सपोज कि ये लहू स्पीति है, ये किसी स्थान का नाम है, जगह का नाम है, और ये मार्क हो रहा है हमारे नंबर लाइन इस पर, तो ये हमारा पॉइंट हो गया। वैसे ही इसके आगे थोड़ा देखते हैं, श्रीनगर, तो ये पॉइंट आउट इस मार्क को कर रहे हैं, तो इसे मार्क कर लेते हैं। फिर आगे देखिए शिमला दिया है, इसको नोट आउट कर लेते हैं। फिर आगे देखिए ऊटी दिया है, इसको भी नोट आउट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बेंगलुरु दिया है, इसको भी नोट आउट कर लेते हैं। तो फर्स्ट में हमें बोला है ऑब्जर्व करना है आपको। पहले तो देखिए कि कहाँ कहाँ पर नोट करा है, उसके अकॉर्डिंग उसका टेम्परेचर हमें बताना है। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आपको इसके बारे में टेम्परेचर, जो भी ये नंबर लाइन दी है, इसके टेम्परेचर को हम कैसे पढ़ते हैं। तो साइंस की कुछ बातें करेंगे यहाँ पर। साइंस में क्या होता है, जो जीरो, जिसे हम न्यूट्रल भी बोलते हैं या फिर इसे न्यूट्रल ही बोलते हैं, वैसे तो ये जीरो है। ये स्टेट ऐसी की स्टेट है जहाँ पर वाटर जो है वो थोड़ा थोड़ा आइस में कन्वर्ट होने लगता है। तो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन टेम्परेचर पे अकॉर्डिंग दिया हुआ है हमें एनसीईआरटी बुक में। तो हम देखेंगे कि जहाँ पर भी हमें नंबर लाइन में जीरो दिया है, वो मार्क जो है हमारा, वो साइंस के अकॉर्डिंग क्या हो, यहाँ पर जो वाटर होगा या टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, आइस में कन्वर्ट होने लगेगा, ठंडा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ पर वेरी कोल्ड होगा, यानी बहुत ही ठंडा होगा। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चले, अगर हम यही चीज़ को देखें, मैंने उस दिन आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि अगर हम राइट हैंड की तरफ चलेंगे, यानी कि LHS, राइट हैंड साइड सॉरी, और इस साइड लेफ्ट हैंड साइड होता है, तो जीरो के अगर उल्टी साइड चलते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे LHS पे, तो नंबर लाइन को कैसे शो करेंगे। देखो, अगर कोई टेम्परेचर मुझे कहता है कि हमारा टेम्परेचर 98 में है, फ़ारेनहाइट में होता है वैसे, सेल्सियस में नहीं होता, तो 98 है। 98 आपको क्या दिख रहा है, ये क्या है। पहली बात, अगर हम चैप्टर के अकॉर्डिंग देखिए तो ये एक इंटीजर है। अब ये किस प्रकार का इंटीजर है, किस टाइप में आता है ये, तो ये आता है आपका पॉजिटिव इंटीजर में। मैंने बताया था किसी भी नंबर या डिजिट के आगे अगर कोई साइन नहीं इंडिकेट हो रहा है, दैट मीन्स वहाँ पर आपका पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर है। अगर आपको नेगेटिव इंटीजर दिखाएगा तो वो ऑलरेडी आपको शो करके देगा कि इसका साइन जो है वो नेगेटिव इंटीजर को इंडिकेट कर रहा है। ओके, तो ये कुछ बातें थी थोड़ी बहुत।
तो अब देखेंगे नंबर लाइन को हम कैसे रीड करेंगे। देखिए मैंने बताया 0 पर ये आइस कन्वर्ट करने लगता है, यानी कि टेम्परेचर जो है वो बहुत ही ठंडा हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर कम होता है, ठंडा नहीं कम होता है। तो यहाँ पर तो कोल्ड है। अब इसने बोला कि ऑब्जर्व करिए और ये सारी जगहों के टेम्परेचर्स को लिख के दिखाइए। तो हम यहाँ से आंसर स्टार्ट करते हैं। सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ये सॉल्व नहीं है, इसको आंसर के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। देखिए पहला हमें क्या पता है कि हमारा क्या है, लहुल स्पीति। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे लहुल स्पीति। ठीक है, लहुल स्पीति का जो टेम्परेचर है, या तो आप इसको कॉलम में बना के कर सकते हैं, ऐसे कॉलम बना लीजिए आप, रो एंड कॉलम्स, ये हटा दीजिए एरो, यहाँ पे लिख दीजिए प्लेसेस और यहाँ पे लिख दीजिए टेम्परेचर लिख दीजिए ऐसे, शॉर्ट फॉर्म एब्रीवेशन यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारी जगह कम है, और यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं डिग्री सेल्सियस। ओके, तो लाहौल स्पीति का क्या होगा हमारे पास टेम्परेचर, देखिए कितना है, यहाँ पर कितना नोट आउट हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पर कितना आपका -10, तो -10 से पीछे क्या होगा -9, फिर उससे पीछे -8, तो ये 1 2 यानी कि 10 के बाद एक छोड़कर एक है, तो इसका मतलब हमारा -8। तो टेम्परेचर जो है वो -8 है, यानी कि लाहौल स्पीति में पर डे पर्टिकुलर डे का -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ओके, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करके और इन सब पॉइंट्स को आपको लिखना है। तो ऐसे ही सबको ही रहेगा, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। अब जैसे देखिए कि श्रीनगर का मान लेते हैं, श्रीनगर का देखिए, लिखिए श्रीनगर का आप अंदाज़ा लगाइए, 0 से ले लीजिए या -5 से बैक काउंटिंग कीजिए। दो तरीके से आंसर आ सकता है, या तो आप इसको बैक काउंटिंग करके कीजिए या 0 के से थोड़ा इधर चलिए, कैसे भी कर सकते हैं। तो देखिए कैसे आएगा, 0 1 और 2, बट 2 नहीं लिखेंगे बिकॉज ये आपकी कौन सी है, LHS। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया कि जो LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड होगी नंबर लाइन पे आपके ऑलवेज जो है ऑलवेज नेगेटिव नंबर शो करेगी। तो मैंने बताया लेफ्ट हैंड चले 0 से 1 2, तो 2 तो आएगा बट नेगेटिव साइन को इंडिकेट करेगा, और ये डिग्री सेल्सियस में हमारा टेम्परेचर हो गया। ऐसे ही आप और सभी के निकाल सकते हैं, मैं ऊटी का निकाल के दिखा देता हूँ आपको। आप और शिमला का और बेंगलुरु का आप खुद कीजिए, बहुत ही ईजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ऊटी का देखिए यहाँ पर आपको इंडिकेट किया है 10 और 15, इन दोनों के बीच में ही ये नोट आउट हो रहा है। 15 से थोड़ा पास है तो 15 से हम एक कम कर देंगे, यानी कि 0 की तरफ चलेंगे तो बैक काउंटिंग ही पड़ेंगे। तो 15 से एक चले तो कितना आएगा यहाँ पे 14। तो ऐसे ही ऊटी का 14 डिग्री सेल्सियस। बट ध्यान रखिए कि ये 0 से RHS में, यानी कि राइट हैंड साइड, और मैंने इंट्रोडक्शन में बताया आपको कि ये हमेशा ही पॉजिटिव इंटीजर्स रहेंगे। तो ये पॉजिटिव है, हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव भी लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अगर 14 को ऐसे लिखते हैं तो दैट मीन्स उसके आगे है प्लस, वो पॉजिटिव इंटीजर ऑलवेज है, वो इंडिकेट कर रहा है। आप ऐसे लिख दीजिए चाहे इसको छोड़ दीजिए, एक ही बात रहेगी। ठीक है, तो ऐसे था हमारा फर्स्ट पार्ट जो कि हमने ऐसे सॉल्व किया। 2 मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप ये खुद कर सकते हैं। अब इसका हमने फर्स्ट कर लिया है, सेकेंड देखेंगे बी पार्ट जो है। बी पार्ट में अब देखिए कुछ ज़्यादा नहीं है, बस आपको अपना थोड़ा दिमाग लगाना है, और मैं एक बात बताऊंगा उसको आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। बहुत ही कहते हैं ना साइंस की चीज़ें, कोई भी चीज़, कोई भी सब्जेक्ट है आपका एक जगह पे नहीं, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो सकता है। अब देखिए इसमें कैसे होगा, ये नंबर लाइन है, आपको पता है। आप सेकंड क्वेश्चन रीड कीजिए मेरे साथ। व्हाट इज़ द टेम्परेचर, क्या तापमान, मैंने बताया ना यहाँ पे हिंदी में लिखा, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में लेके चलिए, क्योंकि मैंने बताया आपको कि कुछ भी हो सकता है, आपसे हिंदी में भी पूछा जा सकता है, इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है, कैसे भी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसकी मीनिंग लिख दी। देखिए इसमें पूछा व्हाट इज़ अ टेम्परेचर डिफरेंस, दिस इज अ इम्पोर्टेंट वर्ड इन दिस लाइन। ठीक है, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। डिफरेंस का मतलब है माइनस, अंतर से है। अंतर का मतलब मेरे पास 4 और 3 है, तो मेरे पास अगर मान लीजिए मेरे पास चार चॉकलेट्स हैं और किसी के पास 3 है,
तो इसमें से बताइए कि उसके पास कितनी कम है, एक, तो यही एक अंतर है। तो वही चीज़ है, जैसे 7 में से माइनस कीजिए 5, कितना आएगा 2, तो 2 डिफरेंस है, ये डिफरेंस को इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो ऐसे था टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच में बताना है, हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट। हॉटेस्ट का मतलब है सबसे ज़्यादा गर्म उष्ण वाला प्लेस, और सबसे ठंडा प्लेस अमॉन्ग द अबव, यानी कि ऊपर में से देख के, यानी कि इस नंबर लाइन में से देख के आपको बताना है हॉटेस्ट में से कोल्डेस्ट को डिफरेंस निकालना है इसका। कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए मैंने बताया डिफरेंस निकालना है हमें, तो यहाँ पे हम इंडिकेट करके ही पहले चलेंगे कि यहाँ पर हमारा माइनस है। कैसे निकाला, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे इसको। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, सबसे हॉटेस्ट। मैं एक बात बताता हूँ आपको, अगर कोई भी टेम्परेचर अगर पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब हम गर्मी की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि हमारे रूम टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो रहा है, हमें गर्मी और ज़्यादा लगेगी। जैसे अगर हम 0 पर हैं, मैंने बताया 0 पे आइस कन्वर्ट होने लगती है, वाटर आइस में कन्वर्ट होने लगता है। वैसे ही अगर हम 0 से चले 10 पर आ गए, तो अब वो आइस जो है वो आइस नहीं रहेगा, वो वाटर में फिर से कन्वर्ट होने लगेगा। फिर अगर मान लीजिए हम इसमें और आगे चले 30 तक चले गए, बट क्या 30, पॉजिटिव का 30 ना, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है 30, तो पॉजिटिव के 30 में गए तो और गर्मी हो गई, और पानी जो था वो थोड़ा थोड़ा अब ठंडा नहीं रहा, नॉर्मल हो गया। ठीक है, और आगे चलते हैं 50 चले गए, अब पानी जो है वो धीरे धीरे गर्म, थोड़ा थोड़ा सा गर्म भी होने लगेगा। तो यानी कि जितना पॉजिटिव में हम आगे बढ़ते रहेंगे, मैंने बताया इन्फिनिटी तक, वैसे होता नहीं है इन्फिनिटी तक आने पर वो वाष्प बन जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है, तो इन्फिनिटी तो लेंगे नहीं। तो जितने ज़्यादा पॉजिटिव में जाते रहेंगे उतना हमारा हॉट होता रहेगा। अब देखिए, अब हॉट हमें पता है कि पॉजिटिव होना चाहिए, तो देखिए लास्ट कौन सा है, ये सारे राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव ही है। पॉजिटिव में देखा तो बेंगलुरु का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 20, 21 एंड 22, यानी कि 22। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या हो गया, 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है ना। तो ये डिग्री सेल्सियस में क्या हुआ, टेम्परेचर हुआ, और हमें पता है ये प्लस का है, प्लस लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसने क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो यहाँ पर डिफरेंस के लिए मैंने बताया इंडिकेट करा था पहले माइनस, तो यहाँ माइनस लगा दिया। ओके, ये आप बाद में लिख लीजिएगा, जब आंसर आएगा उसमें कर दीजिएगा। तो ये माइनस आ गया। और अब देखिए कोल्डेस्ट, जैसे मैंने बताया कि जितना पॉजिटिव में होता जाएगा उतना ही वो गर्म होता जाएगा, तो वैसे ही उसका वाइस वर्सा, यानी कि उसका अपोजिट देखें तो 0 से जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे, देखिए ध्यान से, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जितना हम आगे जाते रहेंगे, यानी कि -1, -10, -50, जितना बढ़ते रहेंगे उतना ही हमारा क्या होगा, और आइस बढ़ती रहेगी। देखिए ध्यान से, 0 पर आइस कन्वर्ट हुई थी, यानी कि वाटर से आइस कन्वर्ट हुआ था। वैसे ही अगर हम 0 से नीचे जाते हैं तो आइस और होने लगती है, -5 पे जाएंगे और होने लगेगी, -10 पे जाएंगे और आइस होने लगेगी। और ऐसी एक स्टेट आती है जहाँ पे वाटर तो हवा में उछलने पर भी जम जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे कोल्डेस्ट पूछा है, तो आप सबसे लास्ट में चले जाइए और उसमें देखिए लहू स्पीति जो है वो हमारा -8 पे इंडिकेट कर रहा है। मैंने बताया -10, -9, -8, तो -8 पे क्या है, लहू स्पीति है, जो कि सबसे ठंडा है। तो -8 है, तो यहाँ -8 लिख दीजिए। अब दोनों साइन एक साथ तो नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिए। समझ आए, इसको मैं थोड़ा साफ करके लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने बताया सबसे ज़्यादा 22 हो जाएगा डिग्री में, सेल्सियस में, और माइनस डिफरेंस था इसीलिए माइनस, और -8 जो है वो सबसे कोल्डेस्ट का है, तो -8, और ये ब्रैकेट लगा दिया मैंने। अब देखिए किसके इक्वल होगा, सॉल्व करते हैं। देखिए आपने पढ़ा होगा, 6th क्लास में ही पढ़ा होगा शायद, मैं बता देता हूँ फिर भी। अगर किसी इंटीजर के सामने या कि डिजिट के सामने प्लस है और दूसरे के सामने भी प्लस है, तो हम उसे प्लस 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 ही पढ़ते हैं। अगर एक के सामने माइनस है, दूसरे के सामने प्लस है, तो हम उसको माइनस में रिजल्ट आता है। और अगर
प्लस माइनस के नंबर्स हैं उनका एडिशन करते हैं, उनका सब एडिशन ही करेंगे तो हमारा प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। और अगर माइनस का नंबर है और माइनस का नंबर है फिर उनको सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट हमारा हमेशा नेगेटिव में ही आता है, बट उसको हम ऐड करते हैं। जैसे मान लीजिए -2 और -2, -2 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो कितना होगा 4, बट बड़ा कौन सा है इसमें से, माइनस, दोनों ही बड़े हैं तो किसी का भी एक साइन लेके लगा दीजिए। वैसे देखते हैं कि कौन सा बड़ा डिजिट है उसका साइन हम यहाँ पर लगाते हैं। तो ये एक्स्ट्रा हो गया आपका। तो आप यहाँ देखिए जैसे यहाँ पर माइनस माइनस है तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। प्लस हो गया, 8 लिख लिया, 22 लिख लिया, ठीक है, समझ आए। अब इसको प्लस कर लेते हैं, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। और किसका साइन ज़रूरी है, आप जैसे जैसे बड़ी क्लास में जाएंगे साइन वहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, बिकॉज वन साइन जो है आपका, एक भी साइन वो पूरे आंसर को चेंज कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए बड़ा कौन सा है 22 के सामने कौन सा है, मैंने बताया जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है प्लस, तो दैट मीन्स यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा। और हम क्या निकाल रहे हैं टेम्परेचर, तो यहाँ पर 30 तो छोड़ेंगे नहीं तो यहाँ पर लगा देते हैं डिग्री एंड सेल्सियस, समझ आया, 30 डिग्री सेल्सियस। प्लस लगाना चाहे प्लस लगा दे, नहीं तो यही हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये सब समझ आया होगा, कहीं पे डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर आपको एक बार नहीं समझ आया आप इसको दोबारा देखिए, नहीं तो हमें कमेंट कीजिए, हम इसके बारे में और आपको बेसिक से बताएंगे। जैसे मैंने बताया कि कुछ कुछ होता है डाउट, कि इनमें भी डाउट होता है, इसके क्लास में अलग से रखूँगा एक दिन, तो वो सब उसमें क्लियर हो जाएगा। बट अभी के लिए आप देख लीजिए कि इसमें कोई भी आपको ऐसा लगा हो कि पॉइंट नहीं आया हो समझ में, तो आप उस चीज़ को हमें कमेंट करके बताइए, हम उसे आगे और अच्छे से दिखाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। और जो 2 पार्ट्स इसके आगे हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में उसको आपको प्रोवाइड कराएंगे। जब तक के लिए आप ये कीजिए, और मैंने जो यहाँ पर OT से आगे नहीं कराया है 2, वो आप खुद करके देखिए, बहुत ईजी है, ईजिली हो जाएगा, नहीं तो मैं उसको भी अगले क्लास में करा दूँगा। थैंक यू।